मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सवाल पहला ये है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और इस मुख्तसर से वक्त में आपने इतना वसी मुताला तमाम मुकातब फ़िक्र का इल्म और उनके दलाइल पढ़ लिए, मतलब ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की मदद से हर चीज़ मुमकिन है जी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्र जो है वो 41 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। मेरी जो पैदाइश है 1977 4 अक्टूबर है, तो 42वां साल आप समझ लें शुरू हो चुका है, 41 पूरे हो गए। बाकी ये इल्म हासिल करना कोई आप काम करें तो अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। आप देखें लोगों ने इस उम्र के अंदर 2-2, 3-3 PhDs भी की हुई होती हैं, हज़ारों सफ़ों की किताबें और तफसीर भी लिखी हुई होती हैं। असल में आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, और अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है सबको यही एक मुख्तसर ज़िंदगी दी है, वो जिस तरफ भी आप लगा लेंगे तो आप डेडिकेशन के साथ उस काम के ऊपर लग जाएं तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है। बारिश में मैं एक आपको थंब रूल के तौर पे चीज़ बता देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन मुझसे मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी किया था, और आप देख रहे हैं मेरी उनके साथ मीटिंग की वीडियो भी रिकॉर्डेड चढ़ी हुई है, उसमें मैंने डिटेल के साथ चीज़ें एड्रेस की थी। ये सेम क्वेश्चन उन्होंने भी किया था, तो मैंने उनसे भी अर्ज़ किया था कि इसके लिए पहली शर्त ये कि आप तासुब से पाक हो जाएं अगर आपने कंपैरेटिव नॉलेज हासिल करना है। अगर एक शख्स बरेलवियों के घर पैदा हुआ है, पूरी ज़िंदगी सिर्फ बरेलवी उलमा को सुनेगा, बरेलवियों की किताबें पढ़ेगा, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि देवबंद अहले हदीस और अहले तशय्युअ मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यही आप फार्मूला बाकियों के लिए भी लगा लें। अगर कोई उनके घर पैदा हुआ है तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप तासुब से पाक हों और सब को स्टडी करें, तमाम उलमा की किताबों को पढ़ें, उनकी तकारीर को सुनें, और खुसूसन उन मामलात के ऊपर सुनें जिनके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है। जहाँ पर इत्तफाक पाया जाता है वहाँ तो आपको सारे एक ही बात करेंगे। यानी अगर आप ये कहें कि मैं इस पर तहकीक करूँ कि मुसलमानों में अल्लाह ताला के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह कितने हैं, तो सारे एक ही मानते हैं। जब आगे निटी ग्रिटीज डिस्कस होनी शुरू होंगी ना, तो फिर आपको तौहीद के मामले में मामलात क्लियर होंगे। इसी तरीके से हयातुन नबी का अकीदा, उसके हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, उसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम अल्लाह के फजल से यानी मैंने उलमा की मेहनत से ही उसको मैनेजेबल फॉर्म में पेश किया। और ये अक्सर लोग यानी समझ रहे होते हैं कि मैं यानी कोई अपनी ज़ाती इख्तरा है। आप देखते हैं कि हर चीज़ रेफरेंस के साथ बयान की जाती है। तो ये पहला थंब रूल है कि आप तमाम मुकातबे फ़िक्र को सुने, तमाम मुकातबे फ़िक्र की किताबें पढ़ें। और दूसरा थंब रूल ये है कि फिर आप ज़रा खुद भी मेहनत करें। मेहनत एक इस एतबार से करें कि जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं उनको काउंटर वेरीफाई करें कि कहीं इन्होंने कहानियाँ तो नहीं साथ मिक्स की हुई, और प्लस फिर आप न्यूट्रली उस चीज़ को स्टडी भी करें। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एक टॉपिक को पकड़ें, उस पर आप 2 से 3 दिन लगाएं तो आपको सही बात पता चल जाएगी, बशर्ते कि आप कुरान और सुन्नत के सामने अपने आप को पेश कर रहे हो। अगर आप कुरान और सुन्नत को अपने मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो इस वक्त अक्सर उलमा का है कि वो अपने अपने फ़िरकों के गोल कीपर बने हुए हैं। आप उनको उनके उसूल और मुबादी के ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो भी दिखा दें ना, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। आखिरी दर्जा यही हो सकता है ना। हमने देखें यही कोशिश की है कि हमने जिस मकबे फ़िक्र की जो स्ट्रेंथ थी ना, उसी स्ट्रेंथ के ऊपर उन तक बात पहुंचाई है, जिसको हम अपनी मादरी लैंग्वेज में कहते हैं कि पहलवान जड़ा अपने जोर से ही डिगता है। जितना बड़ा पहलवान होगा ना, तो अगर उसको आप बस इस तरह लड़खड़ा दें तो वो अपने वेट के ऊपर ही गिर जाएगा। तो बरेलवी मकबे फ़िक्र का जोर इस बात के ऊपर था कि हमारे अलावा सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं, और इसके वाले से वो गुस्ताखाना इबारतें पेश करते थे। मैंने मसला नंबर 71B रिकॉर्ड करवाया, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायज़ा, और उसमें मैंने अपना रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम वो कवर किया। तो बरेलवियों को मैंने कवर किया इस हवाले से कि आप ये कहते हैं ना कि गुस्ताखे रसूल बंदे को नहीं होना चाहिए, तो जिन उसूलों के ऊपर आपने बाकियों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया है, उन्हीं उसूल और मुबादी के ऊपर आपके बुजुर्ग भी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर होते हैं। अब इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। यही वजह थी कि बरेलवियों के इमाम ने बात को कबूल कर लिया और बाज़ उलमा ने भी किया। लेकिन ज़ाहिर है अक्सर उलमा तो उनका यानी एक अपने फ़िरके की हिफाजत के लिए लगे होते हैं। कोई भी गोल कीपर जो है वो अपने पोल में तो फुटबॉल नहीं फेंकता।